गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स अब तक हम बात कर चुके थे कंपनी के मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और 1% कंपनी के बारे में। आज हम बात करेंगे कंपनी के शेयर्स और उसके टाइप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ शेयर। तो कंपनी के शेयर का मीनिंग क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको मैंने अंडरलाइन किया। टोटल कैपिटल, कंपनी की जब टोटल कैपिटल को छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में, हम स्मॉल यूनिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, तो उसे हम शेयर्स बोलते हैं। हर एक टुकड़ा वो क्या कहलाता है? शेयर्स। मतलब कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसको हम छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया। तो देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन। छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में हमने डिवाइड जो कर दिया, तो जो स्मॉल यूनिट्स है वो क्या कहलाएंगी? हमारी शेयर्स कहलाएंगी। ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। अब एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कंपनी कैपिटल कितनी है? 1 लाख, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? ये 10 रुपीज। तो अगर हम काटेंगे इसको तो कितने शेयर बचेंगे? 10,000। 1 लाख को अगर हम 10 रुपए की से डिवाइड करेंगे तो 10,000 शेयर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कहने का मतलब है कंपनी कैपिटल 1 लाख है और आपने उसे 10 रुपए वाले एक शेयर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 10,000 शेयर आ गए नहीं आ गए? तो ये क्या है? कंपनी 10,000 शेयर इशू करेंगी 10 रुपीज के हिसाब से, तो कंपनी के पास कितने रुपए आ जाएंगे बेटा जी? 1 लाख। कहने का मतलब है कंपनी को अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है तो उसने 10-10 रुपए की टिकट बेची है। किसको? पब्लिक को। पब्लिक अगर खरीदेगी तो वो क्या बन जाएगी? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। तो कंपनी आप 1 लाख रुपए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से तो मांग नहीं सकती है। और यहाँ तो मैं 1 लाख का एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनी की कैपिटल तो करोड़ों रुपए में होती है बेटा जी। तो एक बंदा तो सारा पैसा नहीं दे सकता, और अगर एक बंदा सारा पैसे देगा तो उसका कंट्रोल आ जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, जब शेयर पब्लिक को इशू करती है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, सब इतने रुपए के शेयर खरीदते हैं। तो अब भाई आप कोई चीज खरीदनी है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना, कि वो पर्टिकुलर चीज इतने रुपए की है। वही मैं है ना, एक चीज है मान लीजिए कोई 100 रुपए की है और मेरे पास 1000 रुपए है, हाँ मैं 10 खरीद सकता हूँ। किसी के पास मान लीजिए 500 रुपए है तो 5 खरीद सकता है। किसी के पास मान लो 200 रुपए है तो वो 2 ही चीज तो खरीद सकता है, क्योंकि वो एक 100 की है। तो कहने का मतलब है कंपनी की जब टोटल कैपिटल छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर। हर एक पार्ट क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। जैसे आपके घर में पहले अगर कोई चीज आती है, मान लीजिए त्योहार पे मिठाई आती है, तो मम्मी क्या है सबको इक्वल इक्वल मिठाई देती है कि नहीं देती है? वो बात अलग है कि आप अगर ज्यादा खा लें, लेकिन अगर सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं होता है। तो जब कंपनी की टोटल कैपिटल बेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं शेयर्स। अब बेटा ये कंपनी के बेसिकली 2 ही टाइप्स के शेयर होते हैं, देखिएगा। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। 2 ही शेयर मेन होते हैं कंपनी के, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कंपनी के रियल शेयर होल्डर माने जाते हैं। वो क्यों, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आप पहले ये समझ लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम प्रेफरेंस मतलब नाम के, जिसमें नाम में प्रेफरेंस आ रही है, मतलब जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मतलब पहले से हम इसको कह देते हैं एडवांस, मतलब आपका हक पहले है। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या है बेटा? ये आपके रियल ओनर। क्यों है समझिए। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर इसलिए क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते। दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स, बट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें खुद वोट कर सकते हैं कि अबाउट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेने होते हैं उसमें इक्विटी शेयर होल्डर अपने राइट्स होता है उनका वोट करने का, कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। वो डायरेक्टर चुन सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, वो सीए चुन सकते हैं कि कंपनी का सीए कौन होगा। समझे मेरी बात को? इक्विटी शेयर होल्डर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होती बेटा। इसमें अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होती है, हर साल उन्हें फिक्स्ड डेट से डिविडेंड दिया जाता है। वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज मेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले हम किसको डिविडेंड पेड करेंगे? प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद हम इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, यानी कि इनको डिविडेंड बाद में दिया जाता है। क्योंकि प्रेफरेंस किसको है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू गेट द डिविडेंड। इनको डिविडेंड पहले दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड। मान लीजिए कंपनी खत्म हो रही है, लॉस हो रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल है वो पेड की जाएगी। मतलब इनको कैपिटल वापस करेंगे किसके बाद? प्रेफरेंस शेयर के बाद। पहले किसकी कैपिटल वापस होगी बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। जो लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट। पहले किसकी कैपिटल? ओनली व्हेन लिखा है
मतलब पहले किसकी कैपिटल पेड करेंगे, प्रेफरेंस शेयर की। दे हैव द फर्स्ट राइट टू गेट द कैपिटल रिटर्न, इनको फर्स्ट राइट होता है कैपिटल रिटर्न का बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, माने कि इनको पहला डिविडेंड मिलेगा, इनको पहला कैपिटल रिटर्न होगी कंपनी की लॉस के केस में, और इनको डिविडेंड ही बाद में मिलेगा और इनको कैपिटल ही बाद में मिलेगी, क्योंकि कंपनी के रियल ओनर ये है, कंपनी को चला तो यही रहे इक्विटी शेयर होल्डर, तो इन्हीं की वजह से लॉस होता है, इन्हीं की वजह से प्रॉफिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एरियर ऑन इक्विटी शेयर कैन नॉट एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है वैसे इकट्ठा होना, कलेक्टेड होना। तो कहने का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर, मान लीजिए कंपनी को किसी ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, सेकंड ईयर प्रॉफिट भी नहीं हुआ, मान लो कंटिन्यूसली 2 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट होगा तो इनको ये डिविडेंड कहेंगे हमारे प्रीवियस 2 ईयर को हमें दे दो, तो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको जो 2 साल में लॉस के कारण एरियर डिविडेंड नहीं मिला है, एरियर हो गया है, उस एरियर को तीसरे साल में प्रॉफिट में से दिया जाएगा। 3 साल तक का एरियर इनको दिया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है हमारे, फर्स्ट ईयर इनको कंपनी को लॉस हुआ, सेकेंड ईयर कंपनी को बेटा जी लॉस हुआ, और थर्ड ईयर कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा जी, समझिएगा। और कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल एक लेट सपोज कर लीजिए 100 रुपीज देती है, क्या, डिविडेंड। तो पहले साल नहीं दे पाई, सेकेंड ईयर नहीं दे पाई, लेकिन थर्ड ईयर में क्या वो देगी, बिल्कुल देगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट होता है कि एरियर ऑफ डिविडेंड उन्हें मिलने का अधिकार होता है, यानी कि ये 100 और 100 200 इसमें प्लस हो जाएंगे और उस साल इनको 300 डिविडेंड मिलेगा। किस साल मिलेगा, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में। किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को हक नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर को केवल 100 रुपए मिलेंगे, उनको ये प्रीवियस के 100 नहीं मिल सकते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने लास्ट प्रीवियस ईयर के 2 ईयर के एरियर मिलने का अधिकार होता है डिविडेंड का। 3 साल तक ही मैक्सिमम आप ले सकते हैं, ये नहीं कि आप मान लो कंटिन्यूसली, अगर कंपनी को है ना 4-5 साल कंटिन्यूसली लॉस हो गया तो आप 5 साल का मांग रहे, नहीं, आप केवल लास्ट 3 ईयर्स का ही एरियर ले सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों के मीनिंग डिफरेंस क्लियर होगा। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के कोई टाइप नहीं होते बेटा, कोई कंपनी के एक ही टाइप के शेयर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स की। तो पहला है प्रेफरेंस शेयर का टाइप, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है बेटा, डिविडेंड इकट्ठा होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब है वही, एक्यूमुलेटेड का जो मीनिंग बताया था बेटा मैंने, एक्यूमुलेटेड का जो मीनिंग है वही क्या है, उसका है मीनिंग क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव मींस मतलब एक्यूमुलेटेड। तो क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने जो बताया वो एग्जांपल इसी का, इसी में लिख लीजिएगा कि इसी के अंदर सही है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिनका एरियर क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका एरियर इकट्ठा नहीं होता है। यानी कि अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो उसका एरियर इकट्ठा नहीं होगा, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिए तो आपके 3 साल तक का जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होता रहेगा। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में इससे पूछा गया, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग, बच्चे सोचते हैं पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस की मैनेजमेंट में, पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है दे हैव द राइट, उनको काय का अधिकार होता है, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, उन्हें सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट का अधिकार होता है। सरप्लस प्रॉफिट का बेटा मतलब होता है जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अधिकार होता है कि वो उस बचे हुए को मतलब सरप्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से उन्हें अधिकार होता है कि थोड़ा प्रॉफिट लेने का एट अ फिक्स्ड रेट अकॉर्डिंग टू इनके एमओए, कंपनी का जो एमओ है, जो आपके कंपनी के रूल्स हैं, इशू ऑफ शेयर के टाइम पे जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देने के बाद कुछ प्रॉफिट बच जाता है, जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें उनको अधिकार होता है। पार्टिसिपेट मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लेने का, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया बेटा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसमें और एक अधिकार और है, जैसे कंपनी खत्म हो रही है और कंपनी की एसेट्स बेच दी गई हैं, उसके बाद भी अगर कंपनी को प्रॉफिट बच रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर कंपनी के खत्म होने पर प्रॉफिट बचता है तो इनको अधिकार होता है उस प्रॉफिट को लेने का।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा कोई राइट नहीं होता, उन्हें सिर्फ वही डिविडेंड मिलता है जो फिक्स्ड टाइम से उन्हें मिलता है। रिडीमेबल बहुत अच्छा वर्ड है और ये बेटा बहुत आएगा डिबेंचर वाले चैप्टर में, तो बार बार आएगा। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या होता है इसका मतलब बेटा? रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब होता है कि इनको हमें पेमेंट करनी है। आप प्रेफरेंस शेयर है ना, ऐसे से प्रेफरेंस शेयर जिनकी कुछ टाइम के बाद पेमेंट करनी ही करनी है, उसे हम बोलते हैं रिडीमेबल। और नॉन रिडीमेबल जिनकी हमें पेमेंट नहीं करनी होती है इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। तो मैक्सिमम 20 ईयर्स है हमारे यहाँ, जिसके अंदर 20 ईयर में सारे शेयर हमारे बेटा पेड आउट हो ही जाती हैं। और 6 है कन्वर्टेबल, 7 बेटा सॉरी, 5 एंड 6 7 आएगा था, तो हमारा 7 है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये अधिकार होता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो अपने प्रेफरेंस शेयर को किसमें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको अधिकार नहीं होता है अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट तो देन यू कमेंट मी एंड तुम मुझसे बेटा आराम से अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो, और प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। थैंक यू।